अभिषेक जी जमी पे चल ना सका, आसमान से भी गया, कटा के पर को परिंदा उड़ान से भी गया। उपेंद्र कुशवाहा जी को नया बुझाया, वो बनाए थे ना, ग्रैंड अलायंस बनाए थे ओवैसी जी के साथ, मुख्यमंत्री इनको ग्रैंड अलायंस के जो मुख्यमंत्री बने थे। ऐसा ग्रांट हुआ कि अपने इनका ग्रांट जो है जब्त हो गया कि उनके उपेंद्र कुशवाहा ने सब कोई जानता है कि वो टिकट बेचते हुए हैं। किस किस स्थिति में जो आपका 2019 के चुनाव में 3 सीट मिला हुआ था, उसमें 2 सीट अपने लड़े, 1 सीट बेच दिए, कोई अपना समाज जीता या कोई भी सीट कर दी। उपेंद्र कुशवाहा जी का जो स्थिति बचा हुआ है, अब वो बोल बोल करके किसी तरह से अपने आप को हाईलाइट बनाना चाह रहे हैं और उनके पास कोई राजनीतिक जनाधार नहीं बचा हुआ है, राजनीतिक अस्तित्व नहीं है और न उनके ऊपर कोई जनता विश्वास कर रही है। हल्के में नहीं ले रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को। अमित शाह से मुलाकात करके आए हैं, उसके बाद तेवर बदले हुए हैं, चैलेंज कर रहे हैं। और बीजेपी के साथ उनका जाना तय तकरीबन है, डील तो हो रही है, खिचड़ी तो पक रही है। एक बात तो सही है ना, उपेंद्र कुशवाहा ठीक है, अब उनका दावा कितना सही है, जेडीयू खत्म हो जाएगी, जेडीयू टूट जाएगी, लेकिन कुछ आपकी पार्टी के कुछ लोग तो साथ छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा के साथ गए हैं ना। मीना सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो कई लोगों ने साथ छोड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जो कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे और हाल के दिनों तक पार्टी के यानी जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। नीतीश कुमार से नाता टूटा तो भारतीय जनता पार्टी के करीब जाते दिख रहे हैं धीरे धीरे। और देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है और अमित शाह से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा के तेवर बदले हुए हैं। सीधा चैलेंज कर दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने, नीतीश कुमार की पार्टी टूटेगी और बचा सकते हैं तो बचा ले नीतीश कुमार। हमारे साथ जेडीयू के नेता राजेश तिवारी हैं। तिवारी साहब, टेंशन बढ़ा दी है उपेंद्र कुशवाहा ने, कह दिया है कि पार्टी तो टूट रही है, आपके सांसद विधायक छोड़ के जा रहे हैं और बचाना है तो बचा लीजिए। ये ओपन चैलेंज है उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू को। अभिषेक जी जमी पे चल ना सका, आसमान से भी गया, कटा के पर को परिंदा उड़ान से भी गया। अब जितना भी बचा हुआ है तो अब ये अपना टेक्नोलॉजी टाइप के बतियाएंगे। देखे ना एयरपोर्ट पर कल आए थे, बोली नहीं निकल रहा था, मीडिया पूछ रहा है कि बोलिए क्या बात हुआ है, क्या आश्वासन अमित शाह जी दिए हैं। तो समय आएगा तो बताएंगे, समय आएगा तो बताएंगे। मिल करके आए थे, जब से पार्टी से गया तब से वो घिघिया रहे थे मिलने के लिए। संजय जायसवाल जी के हाथ पर पकड़ करके किसी तरह से मिले तो देख लीजिए, बोलने के लिए भी कुछ नहीं है, मिल करके आए हुए हैं। देखिए, अब उपेंद्र कुशवाहा जी, अब उनके पास कुछ नहीं बचा हुआ है। उनके पास कर्ता तो पहले से ही नहीं थे, जो लोग 2-4 लोग वो भी छोड़ दिए हैं। अब वो किसी तरह से अपने आप को जीवित रखने के लिए, राजनीतिक जीवित रखने के लिए ये बड़बोलापन के शिकार हो गए हैं। नहीं तो अगर आप देख लीजिए क्या क्या दावा करते थे कि जदयू टूट जाएगा हम जाएंगे, तो एक भी गया, कोई भी गया है, बल्कि उनके साथ जो रालोसपा से आया हुआ था वो लोग भी नहीं गए उनको पूछे, क्योंकि उनके उपेंद्र कुशवाहा सब कोई जानता है कि वो टिकट बेचते हुए हैं। किस किस स्थिति में जो आपका 2019 के चुनाव में 3 सीट मिला हुआ था, उसमें 2 सीट अपने लड़े, 1 सीट बेच दिए, कोई अपना समाज का या कोई भी चीज कर रही। तो उपेंद्र कुशवाहा जी का जो स्थिति बचा हुआ है, अब वो बोल बोल करके किसी तरह से अपने आप को हाईलाइट बनाना चाह रहे हैं और उनके पास कोई राजनीतिक जनाधार नहीं बचा हुआ है, राजनीतिक अस्तित्व नहीं है और न उनके ऊपर कोई जनता विश्वास कर रही है। हल्के में नहीं ले रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को। अमित शाह से मुलाकात करके आए हैं, उसके बाद तेवर बदले हुए हैं, चैलेंज कर रहे हैं। और बीजेपी के साथ उनका जाना तय तकरीबन है, डील तो हो रही है, खिचड़ी तो पक रही है। लगता नहीं 2024 में मुश्किल हो जाएगी। बीजेपी तो अपने डूबते जहाज है, 40 में 40 सीट तो महागठबंधन को मिलेगी। ये तो गए हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी जब उधर चल गए हैं तो और निश्चित है कि उनका हारना तय है, वो और निश्चित है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी भी जान रहे हैं कि आज जो स्थिति बचा हुआ है, किस तरह से प्रलोभन में जिसमें गए थे, उस प्रलोभन में तो अब देख रहे हैं कि स्थिति उल्टा हो गया और उनके जाने से जदयू और मजबूत हुई है, क्योंकि अब जो भी हमारा पार्टी में जिस तरह से वो विश्वासघात कर रहे थे, जिस तरह से पार्टी में आकर के वो दिन रात बयानबाजी करके कमजोर कर रहे थे, वैसे लोग लेकिन एक बात तो सही है ना, उपेंद्र कुशवाहा ठीक है, अब उनका दावा कितना सही है, जेडीयू खत्म हो जाएगी, जेडीयू टूट जाएगी,
लेकिन कुछ आपकी पार्टी के कुछ लोग तो साथ छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा के साथ गए हैं ना। मीना सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो कई लोगों ने साथ छोड़ा है। देखिए, बीजेपी के साथ है, बीजेपी के भी लोग आते हैं और सब है। जहां तक उपेंद्र कुशवाहा की बात है, कोई उपेंद्र कुशवाहा का बताइए ना जो जदयू का हो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ गया हो। नहीं, विपक्षी। लेकिन हकीकत यह है कि जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ लोग थे वो लोग यहाँ रह गए। संतोष कुशवाहा देखिए, धीरज कुशवाहा देखिए, एक से एक लोग जो उनके साथ आए थे सब रह गए। नहीं, ठीक है। अब विपक्षी एकजुटता पर भी एक बड़ा दावा उन्होंने किया है। उन्होंने कहा विपक्षी एकजुटता को लेकर आप राहुल गांधी से मिलते हैं, नीतीश कुमार राहुल गांधी से मिलते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलते हैं, अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं। तो अरविंद केजरीवाल तो ठीक है, बिहार में उनके साथ मिलकर आप सरकार नहीं, बाकी सब लोग तो वही है जिनके साथ आप बिहार में मिलकर सरकार चला रहे हैं। नया क्या हुआ? उनको नया कहाँ बुझाएगा? उपेंद्र कुशवाहा जी को नया बुझाएगा? बनाए थे ना, ग्रैंड अलायंस बनाए थे ओवैसी जी के साथ, मुख्यमंत्री इनको ग्रैंड अलायंस के जो है मुख्यमंत्री बने थे। ऐसा ग्रांट हुआ कि अपने इनका ग्रांट जो है जब्त हो गया। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं। आज जो जिस तरह से आश्वासन चल रहा है, जिस तरह से भी उनको मालूम होना चाहिए कि बिहार के लेवल पर था ये गठबंधन, लेकिन अब देश लेवल पर बात हुआ है। ये कांग्रेस से हम आम आदमी पार्टी से देश लेवल पर बात हुआ। जब उनको इतना तक, देखिए वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। जिस आशा और विश्वास के साथ वो गए थे बीजेपी में और जाते ही वहां पर धड़ाम दे कर दिया वो सम्राट चौधरी को आगे, तो अब इनके बाद स्थिति ये हो गया है कि अब वो ये तो सम्राट चौधरी को इनको नेता मानना चाहिए। इनका नेता तो अब सम्राट चौधरी है। जो भी इनका भविष्य लिखना होगा सम्राट चौधरी लिखेंगे। अब इनके पास कहां बचा हुआ है? तो चलिए, जेडीयू कह रही है, उपेंद्र कुशवाहा जो दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी, उल्टे उपेंद्र कुशवाहा के पास कुछ नहीं बचा है। सम्राट चौधरी अब उपेंद्र कुशवाहा का भविष्य लिखेंगे। जी, तो देखिए, इस इंटरव्यू में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।